बद्रीनाथ धाम के पास एक जगह है जिसका नाम है व्यास गुफा। कहते हैं दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोलैबोरेशन वहाँ पर हुआ था। जब महर्षि व्यास को महाभारत और अन्य पुराणों की रचना करनी थी, तब उन्होंने गणेश जी से हेल्प ली। गणेश जी उनके हृदय में प्रकट हुए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि व्यास जी को कंटिन्यूअसली बोलना होगा बिना ब्रेक के। व्यास जी अग्रीड, पर उन्होंने भी एक काउंटर ऑफर दिया कि गणेश जी को हर चीज समझ के लिखनी होगी, बिना समझ के लिखना इज बैंड। गणेश जी ने बोला डन डील, और ऐसे ही महाभारत और पुराणों की रचना हुई। तो अभी हमारे पास दो चॉइसेस हैं। इसको सुनकर क्लैप करते हैं, अमेजिंग बोलते हैं और अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को कंटिन्यू करते हैं, या फिर कुछ इससे सीखते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि समझना इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि फिलोसॉफिकल आइडियाज डीप होते हैं तो बिना समझ के उनको समझ पाना मुश्किल है। और अगर बिना समझ के कथा या कहानियों को सुनोगे तो 1 या 2 दिन में भूल जाओगे, पर अगर उसको अपना बना लोगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगी। अब अपना कैसे बनाते हैं, यू आस्क? एक सिंपल वर्ड के मीनिंग को समझते हैं। भगवान का एक नाम है गोविंद। सुना तो हम सब ने होगा, पर क्या आप इसका मतलब समझते हो? इस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। गो प्लस विंद। गो का मतलब होता है इंद्रियां, और विंद जो उनको जानता है, तो गोविंद का अर्थ होता है जो इंद्रियों का जानने वाला है। ऐसे ही गोपाल का अर्थ करते हैं। गो मतलब इंद्रियां और पाल मतलब जो रक्षक हो। तो हमारी इंद्रियों का जो रक्षक हो या हमारी इंद्रियों की जो पालना करता हो, उसको गोपाल कहते हैं। तो मतलब समझने से गोविंद जो लगता था कि कहीं दूर है, वो अपने पास ही मिलते हैं। वो हमारी इंद्रियों के रक्षक हैं, वो हमारी इंद्रियों की पालना करते हैं। कहते हैं स्टोरीज आर नेटिव लैंग्वेज ऑफ द ह्यूमन माइंड। शायद हम ऐसे ही वायर्ड हैं चीजों को समझने के लिए, पर द पॉइंट टू कीप इन माइंड माय लॉर्ड इज, ये कहानियां किसी और की नहीं हैं, ये कहानियां हमारी हैं। कि भगवान सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं है, वो हम सबके सारथी हैं। हमारे अपने परमात्मा के साथ संवाद को ही हम गीता कहते हैं। अगर भगवान प्रहलाद के पुकारने पर आए और आपके पुकारने पर नहीं आए, तो वो भगवान तो पार्शियल हो जाएंगे, और भगवान कभी पार्शियल नहीं होते। बस जैसे अर्जुन ने और प्रहलाद ने भगवान को चुन लिया था ओवर एवरीथिंग, हमें भी कुछ सिमिलर ही करना होगा। परमात्मा को पाने का या जानने का एक ही मार्ग है, और वो है प्रेम का मार्ग। और प्रेम में कभी भी कोई शॉर्टकट या लॉन्ग कट नहीं होता। प्रेम में तो बस उसका हो जाना होता है, और फिर वो अच्युत तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देता। ये शरीर, इंद्रियां, मन रूपी रथ को फिर वही चलाता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कुछ ऐसा ही बोला है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल देसी बेदिसी हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान तो व्यापक है, हर जगह समान है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो ना हो। बस वो प्रगटते प्रेम से ही हैं। जब हम उनको
निश्चलता और पूर्णता से अपना लेते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, हर कहानी आपको आपके बारे में ही कुछ बताती है। A story never reveals the truth on the surface. The meaning of the story lies not in the words, but in the depth you are willing to sink into.